हेलो दोस्तों, एसपीए क्लासेज वन में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप देख रहे हैं अपने चैनल को। आपका चैनल एसपीए क्लासेज वन है। आज हम मैथ की क्लास को लेकर आए हैं, जिसमें 5 क्वेश्चन को लिया गया है और पांचों क्वेश्चन लगभग 5 प्रकार के हैं। इनको देखिए और वीडियो को अंत तक देखिए। जो प्रश्नों का संग्रह है यह आपकी परीक्षा के लिए अति उपयोगी है। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक पार्टी में 10 मित्र इकट्ठा हुए, सबने सबसे हाथ मिलाया, मिलाए गए हाथों की संख्या क्या है। दोस्तों, यहाँ 10 लोग हैं, तो 10 लोग जब इकट्ठा हुए तो पहला व्यक्ति खड़ा होगा तो अपने से हाथ नहीं मिलाएगा, 9 लोगों से हाथ मिलाएगा जो पहला व्यक्ति खड़ा होगा, और दूसरा व्यक्ति जो खड़ा होगा वह 8 लोगों से हाथ मिलाएगा, चूँकि एक से मिला चुका है। तीसरा व्यक्ति खड़ा होगा, वह 7 लोगों से हाथ मिलाएगा। इस प्रकार से जो अंतिम 10वां व्यक्ति होगा वह किसी से नहीं मिलाएगा। 10वां व्यक्ति किसी से नहीं मिलाएगा, 0 पर होगा। इस तरीके से हमारे पास है, पहला 9 से, दूसरा 8 से, तीसरा 7 से, चौथा 6 से, पाँचवा 5 से, छठवां 4 से, सातवां 3 से, आठवां 2 से, नौवां 1 से, 10वां खड़ा होगा तो चूँकि सब लोग उससे मिला चुके हैं हाथ, इसलिए 10वां जब खड़ा होगा तो वह किसी से हाथ नहीं मिलाएगा। तो कुल मिलाए गए हाथों की संख्या पूछ रहा है, तो जोड़ दीजिए। 2 1 3 हो गया, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 7 28, 28 8, 28 और 8 36, 36 9 45। कितने हाथ मिलाए गए? 45 हाथ मिलाए गए। इस तरीके से अगर दोस्त लगाएंगे, जैसे लंबा लंबा दे दिया क्वेश्चन में, लंबा डाटा कि एक पार्टी में 100 लोग 50 लोग इकट्ठा हुए, तो आपको जोड़ने में टाइम लगेगी, समय खींचेगा। समय बचत के लिए ही हम एक ट्रिक लाए हैं, और यह ट्रिक है n कोष्ट में n-1 संपूर्ण के बटा 2। अब n क्या है? n बराबर जितने लोग हैं संख्या, n बराबर क्या है? संख्या है। और शेष आप जान ही रहे हैं, तो 10 लोग हैं, 10 - 1 है बटे 2 है। अब इसको आगे हल कर दीजिए, तो यहाँ 2 से काट दीजिए, 5 हो गया, और 10 में से 1 गया 9, 9 पचे 45, 45 आपका आंसर होगा। क्या होगा? 45 आंसर होगा। अब अगर यह प्रश्न छोटा है तो इसको इस तरह से कैलकुलेट करके बता दिया गया, लेकिन अगर प्रश्न बड़ा होगा कि एक पार्टी में 100 लोग इकट्ठा हुए, तो 100 को जोड़ने में आपको टाइम लगेगी। परीक्षा में समय की ही बचत करना है, इसलिए ट्रिक याद रखिए और ट्रिक पर लगाइए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक फेयरवेल पार्टी में 20 छात्राएं आई, सभी छात्रा ने सभी को गिफ्ट दिया, तो दिए गए गिफ्टों की संख्या क्या है। यहाँ गिफ्टों की संख्या पूछ रहा है। पिछली बार तो हाथ मिलाया था, तो हाथ मिलाया तो एक आदमी हाथ मिला लिया, फिर आगे वाले से नहीं मिलाएगा, अगला उठेगा तो इससे नहीं मिलाएगा। लेकिन यहाँ गिफ्ट दिया जा रहा है, तो 20 लोग हैं किसी पार्टी में, तो वह अपने तो गिफ्ट लेगा नहीं, 19 लोगों को गिफ्ट देगा। हर व्यक्ति 19 लोगों को गिफ्ट देगा, तो 19 लोगों को गिफ्ट दिए थे 20 लोग, तो 20 लोग, एक व्यक्ति उठ रहा तो 19 गिफ्ट दे रहा है। 20 लोग हैं तो 19 गुणे 20 कर दीजिए, 19 दूना 38 होता है, 19 दूना 38 होता है। यह इतना गिफ्ट दिया जा रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पर, तो इस प्रकार से दोस्तों 19 लोग, 20 लोग थे, एक व्यक्ति उठा, एक छात्रा उठी तो अपने तो गिफ्ट ले नहीं रही है, सभी को गिफ्ट दे रही, तो 19 गिफ्ट दे रही, 20 छात्राएं हैं, 19 गुणे 20। या इसकी ट्रिक है n-1, यह इसकी ट्रिक है। इसमें बटे नहीं है, हाथ मिलाने वाले में बटे था, इसमें बटे नहीं है। 20 - 1, यहाँ 20 गुणे 19,
19 दूना 38, 380, 380 गिफ्ट दिए गए। तो इसमें देखिए क्वेश्चन ये है कि एक फेयरवेल पार्टी में 20 छात्राएं आई, सभी छात्रा ने सभी को गिफ्ट दिया, तो दिए गए गिफ्टों की संख्या 380 है। विकल्प नंबर 2 सही है। क्योंकि एक छात्रा खड़ी हो रही है तो अपने गिफ्ट नहीं ले रही, वो 19 गिफ्ट वितरित कर रही है। तो 20 छात्राएं हैं तो 19 गिफ्ट 20 छात्राओं द्वारा वितरित किया गया, इसलिए 19 गुणे 20 कर देंगे 380 आ जाएगा। गिफ्ट वाले में यह आसान तरीका है। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3। इलाहाबाद और दिल्ली के बीच में 10 स्टेशन हैं। यहाँ इलाहाबाद है, यहाँ दिल्ली है, इनके बीच में 10 स्टेशन हैं। कम से कम कितने टिकट छपाए जाएं कि हर यात्री को सभी स्टेशन का प्रत्येक स्टेशन का टिकट मिल सके। सभी यात्री को सभी स्टेशन का टिकट यानी प्रत्येक स्टेशन से मिल सके। तो दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है, जैसे इलाहाबाद और दिल्ली के बीच में 10 स्टेशन है, तो एक स्टेशन इलाहाबाद भी है और एक दिल्ली भी है, इनके बीच में 10 स्टेशन है। इस प्रकार हमारे पास कुल 12 स्टेशन है। तो आप जिस स्टेशन पर खड़े होंगे, मान लीजिए इलाहाबाद में खड़े होंगे, तो आप इलाहाबाद का टिकट तो लेंगे नहीं, आपको कहीं भी यात्रा करनी है तो 11 जगह का टिकट लेंगे। जो 11 अन्य स्टेशन बचे हैं, 11 स्टेशन का टिकट लेंगे और इलाहाबाद का नहीं लेंगे। उसी प्रकार अगर दिल्ली में खड़े हैं तो दिल्ली का टिकट नहीं लेंगे, 11 जगह का टिकट लेंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास 12 स्टेशन हैं और हमें 12 स्टेशन के बजाय एक स्टेशन कम का टिकट लेना है। तो 12 गुणे 11 कर दीजिए। 12 गुणे 11 कर देंगे तो 132 होगा। 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 दो 13, 132 टिकट छपाने होंगे कि प्रत्येक यात्री को प्रत्येक जगह का टिकट मिल सके। या तो इसकी ट्रिक ये भी याद रहे। तो जब यहाँ सबसे पहले सवाल यहीं फंस जाता है, इलाहाबाद और दिल्ली के बीच में 10 स्टेशन है, बच्चे यहीं गफलत में हो जाते हैं। 10 स्टेशन तो दोनों के बीच में इलाहाबाद और दिल्ली भी है, कुल 12 स्टेशन है। कम से कम कितने टिकट छपाए जाएं? 12 स्टेशन के लिए जिस स्टेशन पर खड़े हैं वहाँ का टिकट तो आपको चाहिए नहीं, शेष उससे अन्य चाहिए। तो 12 हैं तो 11 का टिकट चाहिए, तो 11 का स्क्वायर प्लस 11 कर देंगे तो भी आ जाएगा। या n-1 जो हाथ मिलाने वाला सूत्र था उस पर भी लग सकता है। तो इस प्रकार से चौथा विकल्प सही है। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। देखिए दोस्तों यहाँ चौथा क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक चिड़ियाघर में बंदर और मोर के सिरों की संख्या 90 है। तो यह तो क्लियर है कि 90 ही जानवर हैं। पैरों की संख्या, इनके जो हेड हैं, हेड की संख्या 90 है। पैरों की संख्या, जो पैर फीट हैं, पैरों की संख्या 224 है। तो मोर की संख्या क्या है? मोर के बारे में पूछा है, तो मोर के बारे में जब पूछा है तो सिर, मोर के बारे में पूछा है तो बंदर से लगाएंगे। बंदर के पास कितना पैर होता है? एक बंदर के पास 4 पैर होता है। तो सिरों की संख्या गुणे, जब बंदर का पूछा है तो मोर का पूछा है तो बंदर से लगाएंगे, बंदर का पूछता तो मोर से लगाते। और सब पैरों की संख्या बटे इनके पैरों का अंतर, पैरों का अंतर कितना है? बंदर के पास 4 पैर होते हैं, मोर के पास 2 पैर होते हैं। अब देखिए यहाँ गुणा कर दीजिए, 9 चौक के 36, 360। अगर सभी बंदर होते तो 360 पैर हैं, लेकिन सब बंदर हैं नहीं, 224 पैर हैं। बटे 2 कर दीजिए, इनको घटा देंगे तो यहाँ 10 है, 10 में से 4 जाए 6 आ गया, यहाँ बच गया 5, 5 में से 2 जाए 3 आ गया, 3 में से 2 जाए 1, बटे 2 कर देंगे। तो जब बटे 2 कर देंगे तो यहाँ 68 आ जाएगा, काट देंगे, 2 छक 12, 1 बच गया, 2 अठे 16, 68। 68 क्या है? 68 मोर है। अगर यह बंदर से पूछता तो बंदर के बजाय मोर के पैर से लगाते, और यहाँ पूछा है मोर तो बंदर के पैर से लगाएंगे। तो हमें विकल्प नंबर 2 में सही है, 68 है। अगर अपने प्रश्न को चेक करना चाहें तो चेक कर लीजिए।
90 में 68 मोर हैं, प्लस अब बचे कितना है 32 बंदर हैं। इनको जोड़ देंगे, देखिए 90 हो जा रहे हैं। इनको जोड़ देंगे 68, ये 22 है, 32 नहीं 22 होगा, 90 हो जा रहे हैं। अब पैरों की संख्या अगर जोड़ना चाहें तो 68 दूनी 136 है, 22 दूनी 44 है, जोड़ देंगे 22 है, 22 दूनी 44 है, ये 22 चौक 88 है, 44 नहीं 88 है। इनको जोड़ देंगे तो 224 आ जाएगा। इस तरीके से चेक करना चाहें चेक कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है 43 की पावर 45 प्लस 5 संपूर्ण के भागे 44 है। तो हम पहले इसमें भाग देंगे, तो हम 43 को 44 बनाने के लिए 43 प्लस 1 लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। अब देखिए यहाँ 44 माइनस 1 लिखा जा सकता है, 44 माइनस 1 बराबर 43 हो जाएगा। इसी बेस पर हम सवाल लगाएंगे। तो हमारा यहाँ 44 माइनस 1 की पावर 45 प्लस 5 संपूर्ण की भागे 44 है। तो 44 से जब 44 में भाग दे देंगे तो 1 बच जाएगा। 44 से जब 44 में भाग दे देंगे तो यहाँ पूरा 0 बच गया और कट गया, यह बचा कितना 1 की पावर 45 प्लस 5 है भागे 44 बचा हुआ है। तो 1 की पावर 45 यह विषम है इसलिए यह माइनस होगा, और यहाँ प्लस 5 दिया हुआ यह माइनस 1 होगा, यहाँ प्लस 5 होगा। तो यहाँ अगर इनको जोड़ेंगे तो जब इनको जोड़ा जाएगा तो ये माइनस प्लस के नाते यह 4 हो जाएगा, 4 भागे 44। तो 4 में 44 से भाग देंगे, अगर भाजक छोटा है तो वही शेष होता है। कितना होता है? तो इस प्रकार से हमारा उत्तर 4 आया। विकल्प नंबर 2 सही है। कोई भी संख्या है तो पहले इसके बराबर कर लेते हैं, जितना जोड़ना है जोड़ देते हैं, घटाना घटा लेते हैं, फिर भाग दे के काट लेते हैं। जो शेष बचता है, शेष की पावर के हिसाब से अगर माइनस है विषम है तो माइनस होगा, अगर प्लस है पावर कुछ भी हो प्लस होगा। आगे यहाँ प्लस दिया, चूँकि यहाँ माइनस हमारा आया है 1 प्लस 5 है, तो जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 ही हमारा उत्तर होगा। इस प्रकार से आज 5 प्रश्नों की वीडियो थी, यह वीडियो ही समाप्त होती है। यह कैसी लगा? अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।